आज पूरे देश में आनंद उत्सव का माहौल है क्योंकि 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि तथा सनातन नव वर्ष का आरंभ हो चुका है। परंतु संसार के सबसे श्रेष्ठ ज्योतिषी नारद मुनि जी ने कहा था कि जिस साल चैत्र के महीने में कुल 5 मंगलवार होंगे उस साल महाविनाश होना तय है। मैंने नारद मुनि जी के भविष्यवाणी को पंच सखाओं के द्वारा प्रकाशित भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों के साथ तुलना किया और जो तथ्य निकल कर आए वो आपको चौंका देंगे, क्योंकि जिस मुहूर्त का अपेक्षा प्रत्येक सच्चा भक्त कर रहा था वो मुहूर्त आ चुका है। सरल भाषा में कहूँ तो अब अंत बस आधा कदम दूर है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार सनातन नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपाद से होता है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि सर्जना का कार्य प्रारंभ किया था। साथ ही इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ होता है। सनातन धर्म में इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी कारण अखंड भारत वर्ष के अलग अलग अंचलों में अनेकों प्रकार के पूजा पाठ तथा शुभ आयोजन भी होते हैं। परंतु इस बार का नववर्ष अपने साथ केवल अशुभता ही नहीं बल्कि महाविनाश का संदेश भी लेकर आया है। त्रिविक्रम संवत पंचांग 2081 9 अप्रैल से आरंभ हो चुका है। साथ ही 24 अंक भी। 24 अंक का संबंध उड़ीसा के प्रसिद्ध छतिया धाम से है, जहां पर बहुत जल्द महाप्रभु जगन्नाथ अपना पूरी धाम त्याग कर जाने वाले हैं। ये गणना 1999 से आरंभ हुआ था और इसी गणना के आधार पर ही पंच सखाओं ने आज से 600 वर्ष पूर्व आने वाले कल का यानी आज का भविष्य लिखा था। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि 24 अंक भितरे हो जानो भैरवी डाकिबो निशा अधेण से डाक शुभिब जाजपुर को बीरो जाई जिबे ब्रह्मस्थल को। अर्थ 24 अंक के अंदर में भैरवी का चित्कार होगा आधी रात में, वो चित्कार सुनाई देगा जाजपुर को, माँ विरजा जाएंगी ब्रह्मस्थल को। इस भविष्यवाणी के अनुसार अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के अंदर उड़ीसा के जाजपुर में आधी रात को एक रहस्यमय प्रचंड गर्जना सुनाई देगा, जिसके बाद माँ विरजा छतिया धाम के निकट स्थित ब्रह्मस्थल पर विराजमान होंगी। परंतु इसके अंदर और भी अनेकों आश्चर्यचकित करने वाले रहस्य छुपे हुए हैं। फॉलो या सब्सक्राइब करके ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने आगे कहा था कि देवींकर जाई ध्यान भांगिब, एक डाकरे ब्रह्मांड पुरीब, द्वितीय डाकरे स्थान छाड़िबे, तृतीय रे लाल मुखा होइबे। अर्थ देवी का ध्यान भंग हो जाएगा। पहले चित्कार से ब्रह्मांड कांप उठेगा, दूसरे में देवी अपना स्थान त्याग देगी, तीसरे में अपना क्रोधित रूप धारण करेगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार गर्जना होगा। पहले में पृथ्वी कांप उठेगा, दूसरे में माँ विरजा अपना स्थान त्याग देगी एवं तीसरे में माँ विरजा महासंहार का रूप धारण करेगी। प्रश्न है कि ये गर्जना किसको सुनाई देगा और देश दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगा। गुरुदेव ने कहा था कि से डाको जहा कर्णरे शुभिब, अकाल मृत्युटी ताहाकु हेब, एका अरेक केही न शुणिबे, शुणिला मात्रे प्राण हराइबे, अनेक जनटी होइबे नाश, हत हेबे केते स्त्री पुरुष, सेथिरु जाहाकु रखिबी मुहि, कल्कि रूपम देखिबेटी सही। अर्थ वो गर्जना जिसको सुनाई देगा अकाल मृत्यु उसका हो जाएगा। सबको ये गर्जना सुनाई नहीं देगा, पर जिसको सुनाई देगा वो बच नहीं पाएगा। अनेकों प्राण इसी में चले जाएंगे, क्या स्त्री क्या पुरुष सब मारे जाएंगे। अंत में जो बचा रहेगा मेरे कल की रूप को अवश्य देख पाएगा। आप सबके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि ये गर्जना आखिर है क्या ये एक आवाज है या एक प्राकृतिक आपदा या फिर कुछ और। भविष्य मालिका में वर्णित ये गर्जना तथा चित्कार एक रहस्यमय देवीय शक्ति है, जिसके माध्यम से कलयुग का अंतिम महासंहार होगा। महासंहार का अर्थ पापी म्लेच्छ अधर्मियों का संपूर्ण अंत। ये गर्जना केवल उन्हीं को सुनाई देगा जिनका नाम कली ग्रासित लोगों के सूची में होगा। वही सच्चे भक्तों को ना ही ये गर्जना सुनाई देगा, ना ही इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर जीवन का आरंभ करने से पूर्व अखंड भारत वर्ष के अनेकों स्थानों पर महायज्ञ का आयोजन किया था। उन्हीं में से एक यज्ञ उड़ीसा के जाजपुर में हुआ था और उसी यज्ञ के अग्निकुंड से संसार का पहला माँ आदि शक्ति जी का जीवित विग्रह प्रकट हुआ था, जिसको कि हम सब माँ विरजा जी के नाम से जानते हैं। माँ विरजा जी का स्थान महाप्रभु जगन्नाथ जी से भी ऊपर है एवं पंच सखाओं के अनुसार युग परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण
संपूर्ण लीला माँ विरजा ही करेंगी। आज माँ विरजा ध्यान की अवस्था में है, परंतु जल्द ही इसी 24 अंक में उनका ध्यान भंग हो जाएगा और उसके बाद पूरा संसार महाविनाश के आग में जल उठेगा। विनाश तो आज भी हो रहे हैं, कहीं पर युद्ध, कहीं पर दंगे, कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं, तो कहीं पर दुर्घटनाएं। पर जय भोले की हर हर महादेव। शिक्षा